युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, एक सोल्जर की तरह युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। और हमारे सामने एग्जाम्पल आते हैं, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, उसकी स्टोरी हमको सुनाते हैं रात को, सुबह युद्ध पे जाना है और रात को स्टोरी बताते हैं हमको। ये स्टोरी देख के हमको पावर आ जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? जी। क्योंकि इज अ प्रैक्टिकल पर्सन एंड वी नो द हिस्ट्री। अगर ये आपने फिल्म नहीं देखा है, फिर भी सोल्जर है और आप जाओगे तो काम तो करोगे, मगर जो पावर के साथ काम करोगे, बिना पावर करोगे, इसमें डिफरेंस तो रहेगा कि नहीं? जी। बस सेम ये होता है। एक मेरे को थोड़ा-सा ऐसा मेरे को लग रहा है कि जो हम ये जो मैं जो फीलिंग है कि मैं हूँ, ये फीलिंग टोटली जानी चाहिए। हुँ, तो ये जो बोलते हैं कि भई मुझे मोक्ष में जाना है या मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मुझे एक्सपीरियंस करना है, मुझे अनंत सुख भोगना है, तो उसके अंदर वो मैं की फीलिंग है कि मैं एज़ जीव उसको एक्सपीरियंस करूँगा। तो इसमें थोड़ा-सा अज्ञान है बेसिकली कि भई जो है मैं जो है, जो सोचता हूँ कि मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, मोक्ष में जाना है, वो मैं ही खत्म होना चाहिए और जब वो मैं खत्म पूरा जब हो जाएगा, तो शायद वो ऑटोमैटिकली दैट विल रिजल्ट इंटू एक्चुअल मोक्ष। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मगर ये कब होगा, मैं कब जाएगा? उसके बीच में आता है देहाध्यास। जी, जी। तो देहाध्यास रहेगा और मैं निकल जाएगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। नहीं, नहीं। तो वो जो दैट इज़ द देहाध्यास रीज़न। राइट, सो देहाध्यास मतलब बेसिकली अभी बिल्कुल अंदर भरा हुआ ही है। तो उसको पहचान-पहचान के बिल्कुल उससे आपको निकल आपको आना इरेज़ करना है, करेक्ट नहीं करना है, इरेज़ करना है। इरेज़ करना है, राइट। हुँ, हुँ। तो आपको एक जो इरेज़ वो करना है। जी, एक जो बोलते हैं कि भई जो है जो फाइनल जो है मतलब सिमंदर स्वामी के दर्शन होके मोक्ष होगा, तो ये तो बात समझ में आती है कि चलो सिमंदर स्वामी के पहले भी लोगों का मोक्ष हुआ है। तो लेकिन फाइनल बॉडी के अंदर जो मतलब हम आई एम श्योर हमने पिछले जन्मों के अंदर कहीं न कहीं तीर्थंकर का हमको दर्शन भी हुए हैं और हमको उसका लाभ नहीं मिला है। जी। लेकिन अब हमको जो ज्ञान हुआ, इसका एप्लीकेशन हुआ, इस स्टेज के बाद फिर से तीर्थंकर के दर्शन होना ज़रूरी है मोक्ष के लिए? तीर्थंकर का दर्शन होना ज़रूरी है, वो मैं मानता हूँ। मगर इसके लिए हमको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इफ यू आर क्वालिफाइड फॉर द केवल ज्ञान नहीं, एंड नहीं, वो मोक्ष, बात नहीं दैट पार्ट इज़ क्लियर। तो नेचर मुझे विल ऐसा गिव द राइट, सर्कमस्टेंसेस। राइट। तो मुझे वो पार्ट क्लियर है, उसमें कोई नहीं कि मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं कि तो मुझे सिमंदर इसीलिए स्वामी इसीलिए तीर्थंकर का दर्शन होगा, नहीं होगा, ये हमको सब्जेक्ट नहीं बनाना, हमको सब्जेक्ट बनाना है, हमको क्वालिफाइड होना है, दैट्स इट। राइट। सो बेसिकली मैं ये कहूँ कि भई मुझे सिमंदर स्वामी का दर्शन करना है, उससे मुझे दर्शन हो नहीं जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं भी करोगे, राइट और मगर नहीं भी आप करें क्वालिफाइड होंगे तो नेचर विल हेल्प यू, दैट्स इट। राइट, बट माय क्वेश्चन इज़ कि आफ्टर दिस ज्ञान एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन उसके बाद वो तीर्थंकर के दर्शन बिफोर मोक्ष इज़ इट एसेंशियल? वो एक पार्ट ऑफ द नेचर है, सो डोंट आप नहीं, इसमें लोडेड नहीं बनाओ। लोग लोडेड नहीं, नहीं, बनाते हैं, मैं लोडेड नहीं बनाना चाहता हूँ। जो अपने आप देखो, आप समझो मैं, अगर आपने उत्कृष्ट प्रकार का पुण्य चार्ज किया है, लिसन केयरफुली, हुँ, हुँ, अगर आपने उत्कृष्ट प्रकार का हाई ह्यूमैनिटी वाला पुण्य चार्ज किया है, तो हुँ, आपको गॉड एंड गॉडेसेस का प्लेस मिलेगा और वहां आपको ड्यूटी मिलेगी, आपको जन्म मिलेगा, आपको लाख साल का आयुष्य मिलेगा। दिस इज नॉट योर रिक्वायरमेंट, but because of your quality, nature will give you the result as per your cause. राइट। It is not your requirement. नहीं, नहीं, वो ठीक है। मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। मेरा क्वेश्चन सेम मैं सेम सेम समझना बस। नहीं, नहीं, मैं क्वेश्चन आपसे किस लिए पूछ रहा हूँ कि इज़ इट एसेंशियल टू हैव दर्शन ऑफ तीर्थंकर बिफोर मोक्ष आफ्टर हैविंग सम ज्ञान एंड अंडरस्टैंडिंग? वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि नहीं तीर्थंकर के दर्शन होके ही मेरा मोक्ष होगा, देन आई एम क्रिएटिंग अ लिमिटेशन इन माय पाथ। लेकिन नहीं, वो अगर ऐसा समझने की ज़रूरी इसको आप लिमिटेशन मत समझो। जब भी आपको केवल ज्ञान होगा, आप सतयुग में ही होंगे, दैट्स इट। और सतयुग होगा वहां तीर्थंकर होगा ही, वो भी कंपलसरी है। हुँ, ये तो मतलब जब दो चीज वन लिमिटेशन नेचुरल लेने, उसमें सोचने की, ये लोगों ने क्या कहा, लोगों हुँ, ने एक व्यक्ति के फॉर्म में और प्लेस के फॉर्म में वैल्यू बढ़ा दिया, और जहां डेवलपमेंट की बात होती उनकी वैल्यू कम कर दिया। हुँ। मैं नहीं लेकिन डेवलपमेंट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर भार देता हूँ, रिजल्ट के ऊपर नहीं दूंगा। नहीं, लेकिन एक दूसरी बात ये है कि आपने जैसे कहा कि भई सतयुग में आपको केवल ज्ञान होगा। तो ये एक किस्म से एक ठीक है मतलब आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि ऐसा हो सकता है, मुझे उस चीज़ की समझ नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये हमने जो है ऐसा मान लिया है कि भई आज के दिन में मुझे मोक्ष नहीं हो सकता, इस जन्म में नहीं हो सकता। इज़ दिस नॉट अ लिमिटेशन व्हिच लिमिट्स माय पुरुषार्थ? अगर मुझे ऐसा हो कि नहीं भई इस जन्म में भी मेरा मोक्ष हो सकता है,
तो मेरा पुरुषार्थ, फिर मेरे मन में वो लिमिटेशन नहीं रहेगी कि भी मेरा एक और जन्म, क्योंकि मेरा एक और जन्म होना है, उसके पीछे एक ये मान्यता या अज्ञान है कि भी मैं हूं और मेरा जन्म होना है। और जब मैं उसमें से निकल जाता हूं कि भी मैं मेरा तो जन्म होता ही नहीं है और मैं उससे मुक्त हूं, तो मुक्त हूंगा तभी वो निकलेगा कि भी मेरा एक और जन्म होना है। जब तक मैं इसको कैरी करूंगा अपने साथ कि भी मेरा एक और जन्म होना है, मुझे तीर्थंकर का दर्शन करना है, सतयुग में जाना है, तब तक वो एक लिमिटेशन बनी हुई है और मैं उस अज्ञान के अंदर ही हूँ कि भाई मेरा एक और जन्म होना है। यहाँ दो बात है। सबसे पहली बात यह है कि पुरुषार्थ आप 99% तक कर सकते हैं कलयुग में भी, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं जी और इसलिए पुरुषार्थ में कमी नहीं होनी चाहिए, मैं 100% मानता हूँ। जी। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया कि अभी हमको इस बर्थ में भी केवल ज्ञान हो सकता है, ऐसा हम क्यों नहीं माने? देखो, आप ये मानोगे, ठीक है, आपने तो सिंपल क्वेश्चन कर दिया जी और मैंने हाँ भी बोल दिया। एग्जाम्पल देता हूँ, जी। लोग मेरे को कहेंगे आपने हाँ कहा तो मैं हमको एग्जाम्पल दो, तो फिर मैं क्या करूंगा? नहीं, मुझे पता नहीं है, मेरा तो क्वेश्चन है आपको, तो मुझे पूरी इसीलिए हिस्ट्री। तो मैं कहता हूँ ना, आपको बोलना आसान है, मैं नहीं बोल सकता हूँ ना। और सतयुग में जाओगे तो आपको केवल ज्ञान अगर हुआ या नहीं हुआ, मगर वहां बहुत केवल ज्ञानी होंगे। तो कहने का मतलब है, अगर आप एजम कर दो कि भाई ये काल में भी मैं केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ और आप मानते हैं, अगर मैं हाँ बोलूंगा तो आपका आंसर आ गया। फिर मेरे को कल कोई प्रश्न करेगा कि स्वामी जी आपने कहा कलयुग में भी केवल ज्ञान हो सकता है, तो कम से कम उनको एक दो एग्जाम्पल तो दो, तो हम क्या कहेंगे? तो ऐसा एग्जांपल नहीं है? नहीं है, कलयुग में नहीं है कोई। ओके ओके। दैट इज द रीजन। तो ये राइट मेरा कहने का मतलब जो भी बोलेंगे विद एग्जाम्पल होना चाहिए, रैंडम नहीं होना चाहिए। राइट। लेकिन ये जो बात है कि जो मेरा एक और जन्म होना है, इससे तो मुझे निकलना पड़ेगा ना, मेरा जन्म होता नहीं है तो जन्म वो। जन्म जन्म एक होगा, दो होगा, तीन होगा, वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है, क्योंकि वो साइकिल ऑफ रीबर्थ इज कंट्रोल्ड एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। मेरे में अज्ञान नहीं होना चाहिए, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ। राइट, तो ये जो अज्ञान है कि भी मेरा एक और जन्म होगा, तो दिस इटसेल्फ इज अज्ञान, क्योंकि मैं जन्म मरण से मुक्त हूँ। जब अज्ञान, जब सिंपल बात